नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल लाइक पर। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 का क्वेश्चन आंसर सेट करेंगे, जो आने वाली परीक्षा MP ADPO के सिलेबस का महत्वपूर्ण भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 लागू है। 4 विकल्प है। पहला है संपूर्ण भारत में, दूसरा है जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत में, तीसरा है मध्य प्रदेश में और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी में। इसका जो सही उत्तर है वह है संपूर्ण भारत में, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि बालक से अभिप्रेत है। पहला विकल्प है 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, दूसरा है 12 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, तीसरा है 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति और चौथा विकल्प है 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति। इसका जो सही उत्तर है वह बालक से अभिप्रेत है 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, विकल्प ए। अगला प्रश्न है वयस्क से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने पूरी कर ली है। पहला विकल्प है 16 वर्ष की आयु, दूसरा है 18 वर्ष की आयु। इसका जो सही उत्तर है वह है 18 वर्ष की आयु, विकल्प बी। अगला प्रश्न है अवयस्क के अंतर्गत आते हैं जिसने, पहला है 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, दूसरा 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है 21 वर्ष की आयु पूरी ना की हो। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए एवं बी दोनों। 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है और 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, वह अवयस्क है। अगला प्रश्न है वेश्यावृत्ति को परिभाषित किया गया है। पहला विकल्प है धारा 2 का में, दूसरा है धारा 2 खा में, तीसरा है धारा 2 खा गा में, चौथा विकल्प है धारा 2 चा में। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 2 चा में, विकल्प डी। अगला प्रश्न है वेश्यावृत्ति है। पहला है वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक शोषण, दूसरा है वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लैंगिक दुरुपयोग। दोनों ही विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि संरक्षण गृह के अंतर्गत आते हैं। पहला है सुधार संस्था, दूसरा है अनुज्ञप्ति संस्था जिसमें नारी वेश्या रखी जाती है, तीसरा है आश्रय और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, अनुज्ञप्ति संस्था जिसमें नारी वेश्या रखी जाती है। अगला प्रश्न है स्त्री कहा जाता है ऐसी नारी जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, दूसरा विकल्प है ऐसी नारी जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तीसरा है ऐसी नारी जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली और चौथा विकल्प है किसी भी आयु की विवाहिता नारी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ऐसी नारी जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति मकान का वेश्यावृत्ति के रूप में उपयोग होने देता है वह किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। पहला विकल्प है धारा 2, दूसरा है धारा 3, चौथा है धारा 4 और चौथा विकल्प है धारा 5। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 3, विकल्प बी। अगला प्रश्न है जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति को बनाए रखता है अथवा बनाए रखने में सहायता करता है उसे दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 1 वर्ष के कठोर कारावास से, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा है ए एवं बी दोनों से और चौथा विकल्प है या तो ए या बी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों से, यानी न्यूनतम 1 वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने से। अगला प्रश्न है धारा 3 के अधीन कारावास होगा। पहला विकल्प है साधारण, दूसरा है कठोर, तीसरा है साधारण एवं सश्रम
और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, कठोर। अगला प्रश्न है, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जुर्माने की रकम हो सकती है। पहला विकल्प है 1000 रुपये तक, दूसरा है 2000 रुपये तक, तीसरा है 5000 रुपये तक और चौथा विकल्प है 10,000 रुपये तक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, 2000 रुपये तक। अगला प्रश्न है, यदि मकान का किराएदार या पहरेदार मकान का उपयोग वेश्यावृत्ति में उपयोग करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 1 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से, दूसरा है 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, तीसरा है 3 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, चौथा विकल्प है 5 वर्ष तक के कारावास से और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है 2 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति वेश्यावृत्ति से उपार्जित धन से अपना जीवन निर्वाह करता है, वह इस अधिनियम के अधीन दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 2 वर्ष से अनधिक कारावास से या जुर्माना या दोनों से, दूसरा है 1 वर्ष से अनधिक कारावास से या जुर्माना या दोनों से और तीसरा विकल्प है 3 वर्ष से अनधिक कारावास या जुर्माना या दोनों से और चौथा विकल्प है 7 वर्ष से अनधिक कारावास से या जुर्माना या दोनों से। इसका जो सही उत्तर है वह है 2 वर्ष से अनधिक कारावास और जुर्माना या दोनों से, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, एक पिता अपनी 15 वर्ष की आयु की पुत्री से वेश्यावृत्ति कराता है और ऐशो आराम से रहता है, वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से, दूसरा है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से, तीसरा विकल्प है न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से और चौथा विकल्प है न्यूनतम 5 वर्ष के कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति के धन से जीविका निर्वाह करने वाला अधिनियम की किस धारा के अधीन दंडनीय होगा। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 4, तीसरा है धारा 5 और चौथा विकल्प है धारा 6। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 4, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी पुत्री को वेश्यावृत्ति कराने के लिए लेता है, दोष सिद्ध होने पर उसे कितनी सजा दी जा सकती है। पहला विकल्प है 1 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष और तीसरा विकल्प है न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम ये 7 वर्ष है, 7 वर्ष और चौथा विकल्प है न्यूनतम 7 वर्ष अधिकतम 3 वर्ष। इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 7 वर्ष, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, एक पति अपनी पत्नी से उसकी सहमति से वेश्यावृत्ति कराता है, पति दंडनीय होगा। पहला विकल्प है 3 वर्ष के कारावास से, दूसरा है 1 वर्ष के कारावास से, तीसरा है 2 वर्ष के कारावास से और चौथा विकल्प है किसी भी अपराध के लिए नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी, किसी भी अपराध के लिए नहीं। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराता है या वेश्यावृत्ति करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से, दूसरा है जुर्माने से जो 2000 रुपये हो सकता है, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त ए एवं बी दोनों से, चौथा विकल्प है या तो ए या तो बी से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, ए बी दोनों से, यानी 3 वर्ष के कारावास और 2000 रुपये जुर्माना। अगला प्रश्न है कि वेश्यावृत्ति कराने वाला व्यक्ति अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है। पहला विकल्प है धारा 3, दूसरा है धारा 5, तीसरा है धारा 7 और चौथा विकल्प है धारा 9। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 5, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति
बालक से वेश्यावृत्ति कराता है या ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 7 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास, दूसरा है न्यूनतम 3 वर्ष अधिकतम 10 वर्ष, तीसरा विकल्प है 5 वर्ष अधिकतम 14 वर्ष और चौथा विकल्प है न्यूनतम 10 वर्ष और अधिकतम आजीवन कारावास। इसका जो सही उत्तर है वह है 7 वर्ष अधिकतम आजीवन कारावास, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए अधिकतम कितनी सजा का प्रावधान है? पहला विकल्प है मृत्युदंड, दूसरा है जीवन कारावास, तीसरा है 14 वर्ष तक का कारावास और चौथा विकल्प है उपरयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर है वह है आजीवन कारावास, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को वेश्यागृह में या किसी परिसर में निरुद्ध करता है जिससे उसके साथ मैथुन कर सके, वह दंडनीय होगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से किंतु आजीवन कारावास हो सकती है, दूसरा है जुर्माने से, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों से और चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प सी है, 7 वर्ष के कारावास किंतु आजीवन कारावास हो सकती है और जुर्माने से। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी अन्य को वेश्यागृह में निरुद्ध कर देता है जिसके साथ कोई मैथुन कर सके, किस धारा के अधीन दंडनीय होगा? पहला विकल्प है धारा 5, दूसरा है धारा 6 और तीसरा विकल्प है धारा 7, चौथा विकल्प है धारा 8। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 6, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ए की पत्नी बी को वेश्यागृह में निरुद्ध करता है जिसके साथ ए पति मैथुन कर सके, ऐसा व्यक्ति दंडित नहीं होगा, दूसरा विकल्प है दंडित होगा। इसका जो सही उत्तर है वह है दंडित नहीं होगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, का वेश्यावृत्ति के धंधे में लिप्त है, मैथुन के पश्चात उसे धन की संदाय नहीं किया जाता। वेश्या ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पहला विकल्प है वसूली के लिए विधिक कार्यवाही कर सकती है, दूसरा है वसूली के लिए विधिक कार्यवाही नहीं कर सकती, तीसरा विकल्प है आपराधिक कार्यवाही कर सकती है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प बी, वसूली के लिए विधिक कार्यवाही नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, लोक स्थान या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करने वाला तथा जिसके वेश्यावृत्ति की गई है उसे दंडित किया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 7 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 8, तीसरा है धारा 9 और चौथा विकल्प है धारा 10 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 7 के अंतर्गत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति लोक स्थान में या उसके आसपास वेश्यावृत्ति करता है और वह व्यक्ति जिसके साथ वेश्यावृत्ति की गई है वह दंडित किए जा सकेंगे। पहला विकल्प है 3 माह के विस्तार की अवधि तक, दूसरा है 1 वर्ष के विस्तार की अवधि तक, तीसरा विकल्प है 2 वर्ष की विस्तार की अवधि तक और चौथा विकल्प है 3 वर्ष के विस्तार की अवधि तक। इसका जो सही उत्तर है वह है 3 वर्ष के विस्तार की अवधि तक, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, जब सार्वजनिक परिसर में किसी बालक या अवयस्क के साथ वेश्यावृत्ति की गई है तो उसे दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, तीसरा है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से और तीसरा विकल्प है 7 वर्ष के कारावास से और जुर्माने से, चौथा विकल्प है न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास और जुर्माने से। इसका जो सही उत्तर है वह है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास और जुर्माने से, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, परिसर का किराएदार या पहरेदार परिसर का वेश्यावृत्ति में उपयोग करता है,
वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 3 मास तक की अवधि के कारावास, दूसरा है 6 मास तक की अवधि के कारावास, तीसरा है 1 वर्ष तक की अवधि के कारावास से, और चौथा विकल्प है 2 वर्ष तक की अवधि के कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वह है 3 मास तक की अवधि के कारावास से, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, परिसर का स्वामी या भूस्वामी जानते हुए कि उसका परिसर या उसका कोई भाग वेश्यावृत्ति के लिए उपयोग किया जा सकता है, जानबूझकर किराए पर देता है, वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 3 मास की अवधि के कारावास और 200 रुपये के जुर्माने से, दूसरा है केवल जुर्माने से, तीसरा है केवल कारावास से, और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है 3 मास की अवधि के कारावास और 200 रुपये जुर्माने से, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके किसी क्षेत्र में वेश्यावृत्ति निषिद्ध कर सकती है, ऐसी अधिसूचना लागू होती है। पहला विकल्प है जारी होने के 30 दिन के अवसान पर, दूसरा जारी होने के 60 दिन के अवसान पर, तीसरा विकल्प है जारी होने के 90 दिन के अवसान पर, और चौथा विकल्प है जारी होने के 15 दिन के अवसान पर। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, जारी होने के 90 दिन के अवसान पर। अगला प्रश्न है, जो कोई वेश्यावृत्ति करने के लिए लोक स्थान पर प्रलोभन देता है या उसका ध्यान आकर्षित करता है, वह अधिनियम की किस धारा के अधीन दंडनीय होगा। पहला विकल्प है धारा 7, दूसरा है धारा 8, तीसरा विकल्प है धारा 9, और चौथा विकल्प है धारा 10। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 8, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, जो कोई व्यक्ति लोक स्थान पर वेश्यावृत्ति के लिए याचना करता है वह दंडित किया जा सकेगा। पहला विकल्प है 6 मास तक की अवधि के कारावास से, दूसरा है 500 रुपये जुर्माने से, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों से, और चौथा विकल्प है या तो ए या बी से। इसका जो सही उत्तर है वह है 6 मास की अवधि के कारावास से 500 रुपये जुर्माने से, यानी विकल्प सी, ए बी दोनों में से। अगला प्रश्न है, जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को वेश्यावृत्ति के लिए विलुप्त करेगा या दुष्प्रेरण करेगा वह दंडनीय होगा। पहला विकल्प है न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से, दूसरा है 3 वर्ष के कारावास से, चौथा विकल्प है 1 वर्ष के कारावास से, और चौथा विकल्प है 10 वर्ष के कारावास से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, न्यूनतम 7 वर्ष के कारावास से। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को अभिरक्षा में विलुप्त करना किस धारा के अधीन दंडनीय है। पहला विकल्प है धारा 7, दूसरा है धारा 8, तीसरा है धारा 9, चौथा विकल्प है धारा 10। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 9, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि नारी अपराधी को सुधार संस्था में निरोध करने का प्रावधान किस धारा में है। पहला विकल्प है धारा 10, दूसरा है धारा 10 का, तीसरा विकल्प है धारा 11, और चौथा विकल्प है धारा 12। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 10 का के अंतर्गत, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, न्यायालय नारी अपराधी को कारावास में रखने के बदले सुधार संस्था में कितनी अवधि तक रखने का आदेश दे सकता है। पहला विकल्प है 2 वर्ष से 5 वर्ष तक, दूसरा है 1 वर्ष तक, तीसरा है 6 मास तक, और चौथा विकल्प है 3 माह तक। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, 2 वर्ष से 5 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, सुधार संस्था में रखी गई नारी अपराधी को राज्य सरकार या इस निमित्त कोई प्राधिकृत निरोध से अभिमुक्त कर सकेगा। पहला विकल्प है निरोध के लिए आदेश की तारीख से 6 मास के लिए अवसान पर, दूसरा निरोध के लिए आदेश की तारीख से 1 वर्ष के अवसान पर। इसका जो सही उत्तर है वह है
विकल्प ए निरोध के लिए आदेश की तारीख से 6 मास के अवसान पर। अगला प्रश्न है कि किसी नारी अपराधी को न्यायालय के आदेश से कारावास के बदले सुधार संस्था में निरुद्ध रखा गया है, उसे निरोध से अभिमुक्त या उन्मुक्त करने की शक्ति किसे है? पहला विकल्प है राज्य सरकार को, दूसरा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकारी को, और तीसरा विकल्प है उपर्युक्त ए एवं बी दोनों से, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन अपराधी को छोड़ा जा सकता है। पहला विकल्प है सदाचरण की परिवीक्षा पर, दूसरा सम्यक भर्त्सना पर, तीसरा विकल्प है ए एवं बी पर, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है विशेष पुलिस अधिकारी और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत है? पहला विकल्प है धारा 11, दूसरा धारा 12, तीसरा धारा 13 और चौथा विकल्प है धारा 14। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 13 के अंतर्गत विशेष पुलिस और सलाहकार निकाय की नियुक्ति का प्रावधान है। अगला प्रश्न है विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा, दूसरा है राज्य सरकार की ओर से किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी राज्य सरकार या राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत द्वारा, यानी विकल्प सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है विशेष पुलिस अधिकारी हो सकेगा। पहला विकल्प है निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का व्यक्ति, दूसरा है निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ना होना, तीसरा है उप निरीक्षक की पंक्ति का व्यक्ति और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का व्यक्ति। अगला प्रश्न है जिला मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी की शक्ति का प्रत्यायोजित कर सकता है। पहला विकल्प है सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को, दूसरा सैनिक अधिकारी को, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों को, चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा। पहला विकल्प है संज्ञेय, दूसरा असंज्ञेय, तीसरा है कुछ संज्ञेय कुछ असंज्ञेय, चौथा विकल्प है जमानतीय। इसका जो सही उत्तर है वह है संज्ञेय विकल्प ए। अगला प्रश्न है इस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत अपराध संज्ञेय है? पहला विकल्प है धारा 13, दूसरा है धारा 14 और तीसरा है धारा 15 और चौथा विकल्प है धारा 16। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 14 विकल्प बी। अगला प्रश्न है बिना वारंट के परिसर की तलाशी कौन कर सकता है? पहला विकल्प है विशेष पुलिस अधिकारी, दूसरा है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी, तीसरा विकल्प है या तो ए या बी और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी। अगला प्रश्न है दुर्व्यापार पुलिस अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है राज्य सरकार, दूसरा है केंद्रीय सरकार, तीसरा है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है जिला मजिस्ट्रेट। इसका जो सही उत्तर है वह है सी विकल्प ए बी दोनों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार। अगला प्रश्न है विशेष पुलिस अधिकारी का आपराधिक दायित्व एवं सिविल दायित्व से संरक्षण प्राप्त है। पहला विकल्प है धारा 15(2) के अधीन, दूसरा है 15(4) के अधीन, तीसरा है धारा 15(6) के अधीन और चौथा विकल्प है धारा 15(7) के अधीन। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 15 की उपधारा 6 के अधीन विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि तलाशी के लिए हटाई गई किसी स्त्री लड़की से पूछताछ की जा सकेगी। पहला विकल्प है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा,
दूसरा है मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन की महिला सदस्य की उपस्थिति में किया जाएगा। दूसरा या तो ए या बी से। चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, या तो ए या बी से। अगला प्रश्न है मजिस्ट्रेट वेश्यागृह से किसी व्यक्ति को हटाने का आदेश दे सकता है। पहला है उप निरीक्षक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को। दूसरा है निरीक्षक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को। तीसरा विकल्प है या तो ए या बी को। चौथा विकल्प है उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, उप निरीक्षक की पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को। अगला प्रश्न है वेश्यागृह से पकड़े गए व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। मजिस्ट्रेट उसे कितने दिन की अभिरक्षा में रख सकता है। पहला विकल्प है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन और चौथा विकल्प है 90 दिन। इसका जो सही उत्तर है वह है 10 दिन, विकल्प ए। अगला प्रश्न है बालक का अवयस्क को किसकी अभिरक्षा में रखा जाएगा। पहला विकल्प है बाल अधिनियम के अधीन स्थापित संस्था में। दूसरा है मान्यता प्राप्त किसी संस्था में। तीसरा विकल्प है या तो ए या बी में और चौथा विकल्प है सुधार गृह में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी, या तो ए या बी में। अगला प्रश्न है कि बालक या अवयस्क को कितने दिन तक अभिरक्षा में रखा जाएगा। पहला विकल्प है आदेश की तारीख से 3 सप्ताह से अनधिक के लिए। दूसरा है आदेश की तारीख से 2 सप्ताह से अनधिक के लिए। तीसरा विकल्प है आदेश की तारीख से 1 सप्ताह से अनधिक के लिए और चौथा विकल्प है आदेश की तारीख से 4 सप्ताह के अनधिक के लिए। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए, आदेश की तारीख से 3 सप्ताह से अनधिक के लिए। अगला प्रश्न है कि माध्यांतरिक अभिरक्षा का प्रावधान है। पहला विकल्प है धारा 15 में, दूसरा है धारा 16 में और तीसरा विकल्प है धारा 17 में और चौथा विकल्प है धारा 18 में। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 17, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मजिस्ट्रेट वेश्यागृहों को बंद करने का आदेश किस धारा के अंतर्गत देता है। पहला विकल्प है धारा 15, दूसरा है धारा 16, तीसरा है धारा 17 और चौथा विकल्प है धारा 18। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 18, विकल्प डी। अगला प्रश्न है यदि कोई व्यक्ति वेश्यावृत्ति में लिप्त है उसे संरक्षण गृह में रखने के आदेश के लिए आवेदन मजिस्ट्रेट से किया जा सकता है। पहला विकल्प है धारा 19 के अंतर्गत, दूसरा है धारा 20 के अंतर्गत, तीसरा 21 के अंतर्गत और चौथा विकल्प है 22 के अंतर्गत। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 19 के अंतर्गत, विकल्प ए। अगला प्रश्न है यदि किसी वेश्या को किसी स्थान से हटा दिया गया है, जो कोई उन्हें उस स्थान पर पुनः प्रवेश करने के लिए साश्रय देता है या छिपाता है वह दंडनीय होगा। पहला विकल्प है जुर्माने से 200 रुपये हो सकेगा। दूसरा है कारावास से जो 1 माह तक हो सकेगा। तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों से और चौथा विकल्प है जुर्माने से जो 500 रुपये हो सकता है। इसका जो सही उत्तर है वह है जुर्माने से 200 रुपये हो सकेगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि एक वेश्या को किसी स्थान से हटा दिया जाता है और वह उस स्थान पर पुनः प्रवेश कर लेती है, उसे दंडित किया जा सकता है। जुर्माने, पहला विकल्प है जुर्माने से जो 200 रुपये हो सकेगा, दूसरा जुर्माने से 500 रुपये, तीसरा है जुर्माने से 1100 रुपये हो सकेगा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है जुर्माने से 200 रुपये हो सकेगा, विकल्प ए। अगला प्रश्न है किसी वेश्या को स्थान विशेष से हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट किस धारा के अंतर्गत देता है। पहला विकल्प है धारा 19, दूसरा है 20, तीसरा है 21 और चौथा विकल्प है धारा 22। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 20 के अंतर्गत, विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि संरक्षण और सुधार संस्थाओं की स्थापना की जाती है।
पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा, दूसरा केंद्रीय सरकार द्वारा, तीसरा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराध विचारण कौन कर सकता है? पहला विकल्प है महानगर मजिस्ट्रेट, दूसरा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के समकक्ष कोई न्यायालय, तीसरा विकल्प है ए एवं बी दोनों और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी ए बी दोनों, महानगर मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है, जिले में या महानगर में विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, दूसरा है उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, तीसरा विकल्प है उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से और चौथा विकल्प है राज्य सरकार द्वारा बिना उच्च न्यायालय के परामर्श से। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से। अगला प्रश्न है, एक से अधिक राज्यों में कारित अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु विशेष न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला विकल्प है राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, दूसरा केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, तीसरा है राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा, चौथा विकल्प है उच्च न्यायालय द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह है केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण में मजिस्ट्रेट कौन सी विचारण की प्रक्रिया अपनाता है? पहला विकल्प है वारंट मामले की, दूसरा है समन मामले की, तीसरा है संक्षिप्त विचारण की और चौथा विकल्प है परिवाद पर संस्थित मामले की। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी संक्षिप्त विचारण की। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को विशेष न्यायालय गठित करने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? पहला विकल्प है धारा 22, दूसरा है धारा 22 का और तीसरा विकल्प है धारा 23, चौथा विकल्प है धारा 19। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 22 का के अंतर्गत विशेष न्यायालय गठित करने की शक्ति है, यानी विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सरकार को विशेष न्यायालय स्थापित करने की शक्ति किसमें प्राप्त है? पहला विकल्प है धारा 22 का, दूसरा है धारा 22, तीसरा है धारा 22 का और चौथा विकल्प है 22 खा। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी। अगला प्रश्न है, किस धारा में कहा गया कि न्यायालय मामले का संक्षिप्त विचारण करेंगे? पहला विकल्प है धारा 22 में, दूसरा 22 का में, तीसरा है 22 खा में और चौथा विकल्प है 22 का में। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प सी 22 खा में। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति किस धारा के अंतर्गत प्राप्त है? पहला विकल्प है धारा 21, दूसरा है धारा 22, तीसरा है धारा 23 और चौथा विकल्प है धारा 20। इसका जो सही उत्तर है वह है धारा 23 यानी विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही प्रभाव होता है। पहला है गलत है, दूसरा है सही है, तीसरा विकल्प है अंशतः गलत है अंशतः सही है और चौथा विकल्प है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है विकल्प ए गलत है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दें। नमस्कार।